देखिए नेक्स्ट वीडियो, पिछली वाली वीडियो हमने प्रश्न 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहले के पांचों क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिसमें सिर्फ आवाज गुणनखंड पूछा था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछा है, और वहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ का आपको और दी गई संख्याओं की जांच भी करना है। जांच में क्या करना है कि आप एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करें तो दोनों संख्या गुणनफल की बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, जिसमें आपको ये संख्या दी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दिया आपको 26 और 91, ये दो संख्या है 26 और 91। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्याएं 26 और 91। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो 26 की गुणनखंड करें और 51 की आप गुणनखंड करेंगे। ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से कटेगा 13 एकम 13, ये कट जाएगा आपका 7 से, तो 7 एकम 7, 2 बजे 7 21, फिर 13 से कटेगा 13 एकम 13, ये मैंने काट दिया ऐसे। 26 के आपने गुणनखंड जो किए हैं वो 2 गुणा 13 है, 91 के आपने गुणनखंड करे हैं वो 7 गुणा 13 है। सबसे पहले अपन निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालना तो क्या करना है, जोड़े में से सिर्फ एक ही लेना है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 बिना जोड़े वाले नंबर को भी लेना है, 7 को भी लेना है, लेकिन ये 13 का जोड़ा बन रहा है, 13 के जोड़े में सिर्फ एक ही लेना है आपके जोड़े में से। अब गुणा करें 2 7 14, 14 और आप 13 का जब गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना, 14 गुणा 13, 13 चौक ये हो जाएगा आपको 182। इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182। ये आपका क्या आ चुका है, ये तो आपका एलसीएम आ चुका है। और एचसीएफ निकालेंगे यहीं पे, और एचसीएफ से वही लेना है, इसका जोड़ा बना है, जोड़ा किसका बन रहा है 13 का, तो जोड़े में से कितना आएगा 13। ठीक है ना, जोड़े में से कितना आएगा 13, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 13। ये आपका एलसीएम हो गया है और ये आपका एचसीएफ हो गया है। अब यहाँ पे आप अतः की लाइन लिख देंगे, अतः एलसीएम बराबर 182 और एचसीएफ बराबर 13। ठीक है ना, ये आपने निकाल दिया। लेकिन आगे क्वेश्चन में भी और पूछा है, क्वेश्चन में आपको जांच करना है, तो यहाँ देखना जांच में क्या करना है। जांच में ये पूछा है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ कितना है आपका 13 है, एलसीएम कितना है आपका 182 है, दोनों संख्याएं कौन कौन सी है 26 है और कितनी है 91 है। ठीक है ना, अब इनका गुणा करके अलग देख लो गुणा कितना आ रहा है, तो वहीं पे लिख देंगे 182 को 13 गुणा करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं 13 26 हाथ में 2, 13 6 4, 106 हो जाएगा 10, 13 10 3, ये आएगा 2366, 2366। इधर का आ गया, इधर का भी जब गुणा करेंगे ना तो ये आएगा 2366, दोनों तरफ से बराबर है, इसलिए आपका ये सत्यापित होता है और ये आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो जांच करने में क्या होना चाहिए आपको, एलसीएम एचसीएफ इन दोनों गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो जब मैंने एचसीएफ और एलसीएम गुणा किया तो वो भी 2366 आया, एलसीएम और एचसीएफ गुणा किया तो वो भी कितना आया 2366 आया है। इसलिए अपना एक क्वेश्चन, अगर आपने एलसीएम एचसीएफ सही दिया तभी ये जोड़, तभी आपका ये गुणा दोनों तरफ से बराबर आएगा। यदि आपने मान लिया जाए इधर एलसीएम एचसीएफ आपने गलत निकाला है तो इधर आपका दोनों तरफ से जो आपका जो गुणा करेंगे ना वो बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का फर्स्ट है, जिसको आप नोट करेंगे और समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया आप ऐसे ही ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने के लिए हमारा जो पता है वो है लश्करी गार्डन ग्वालियर बाईपास शिवपुरी एमपी। वहाँ पे आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए क्लास वहाँ पे उपलब्ध है। सुबह क्लास 7 बजे से 10 बजे तक लगती है और शाम को 5 से 7 बजे तक वहाँ पे आपको क्लास मिलेगी। इसको नोट करें इस क्वेश्चन को।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, इसमें भी आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्याएं 510 और 92 ऐसा लिख लिया। अब आप क्या करेंगे 510 के गुणनखंड कर देंगे आप इधर 92 के गुणनखंड करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 को यहाँ रख दीजिए, 2 का पाड़ा पहले 5 अपनी 2 दूनी 4, 5 के एक बचेंगे 11, 2 पंचे 10, फिर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 2 से कट गया। अभी 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, ये बचेगा 3 पंचे 15, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्तर 35, अभी 17 से कटेगा, 17 एकम 17, इसको मैंने काट दिया, इसे 2 से काटा, 2 चौक 8 और यहाँ 12 हो जाएंगे, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अभी 23 दिया है ना, 23 से कटेगा, 23 एकम 23, और किसी पाड़े में नहीं आता 23 ही करता है। आपने 510 के जो गुणनखंड किए हैं वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा और 17 है। आपने 92 के जो गुणनखंड किए हैं वो 2 गुणा और 23 है, ये आपने गुणनखंड किए। सबसे पहले आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में आप क्या करते हैं, अगर जोड़ा बढ़ रहा है तो जोड़े में से लेना, देखो 2 का जोड़ा बढ़ रहा है तो 2 के जोड़े में से 2 लेंगे, ये बिना जोड़े वाला तो इसको भी लेंगे, फिर 3 लेंगे यहाँ पे, फिर आप यहाँ 5 लेंगे, 5 के बाद फिर 17 लिया जाएगा, 17 के बाद फिर यहाँ पे 23 लिया जाएगा, जोड़े में से सिर्फ एक ही लेना है, ठीक है ना। अब देखो गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करो, 2 का 2 में गुणा करो 4 आएगा, 4 का 3 में गुणा करो कितना 12, 12 का 5 में गुणा करो 60, और 60 का गुणा कर देंगे आप 17 में तो आएगा 1020, कितना आएगा 1020 का 23 में गुणा करके देखते हैं कितना आता है, ये आएगा 0, 23 दूनी 46 और 23 से कम 23, ये आएगा 23,460, जब मैंने इसका पूरा गुणा किया है तो 23,460, ये तो क्या आ गया आपको एलसीएम आ चुका है, ठीक है ना, 23,460। अब निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में मैंने बताया ओनली सिर्फ जोड़े में से लेना है, ओनली जोड़े में, केवल जोड़े में से, तो जोड़ा किसका हो रहा है अकेला, ये 2 का, बस तो एचसीएफ कितना है 2 है, ठीक है ना। ऐसे आपका 2 हो चुका है, यहाँ पे अतः की मान लिखेंगे, अतः एलसीएम बराबर 23,460 और एचसीएफ बराबर 2, ये तो आपका एलसीएम एचसीएफ है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की जांच भी करना है, तो करते हैं यहाँ पे जांच में क्या लिखना है आपको, जांच में ये लिखना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख दिया मैंने। अब बस आपको क्या रखना है, जो आपने निकाला है एचसीएफ को यहाँ रख देंगे, एचसीएफ आपका 2 था, एलसीएम आपका 23,460 था, थोड़ा छोटा दिख रहा है, बड़ा कर लेते हैं इसे, ठीक है। इधर दोनों संख्या कौन सी है, 510 और कितनी है 92, पहले इसका गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा करें 23,460 करते हैं, 0 2 6 12 2 6 8 1 9 2 3 6 2 2 4 46,920, इसका भी आप गुणा करें तो आएगा 46,920, ये आपका उत्तर हो गया। अगर दोनों तरफ से आंसर गुणा दोनों तरफ से बराबर आता है तो आपका समझ लीजिए आपका आंसर सही है, लेकिन ये जब भी बराबर आएगा, तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि एलसीएम एचसीएफ आपने सही निकाला हुआ तभी ये बराबर आएगा। अगर मान लिया जाए आपने ये सही नहीं निकाला है तो दोनों तरफ का जो इधर का जो मल्टीप्लाई वो हो जाएगा, दोनों डिफरेंस आएगा, ये तभी बराबर आएगा जबकि आप सही निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है जो मैंने अच्छे से कर दिया है, इस क्वेश्चन को आप नोट करें, नोट करके कमेंट करके बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा समझाने की। ऐसे ही आपको आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मान्य अकेडमी शिवपुरी यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपको ऐसे मैथ की हिंदी मीडियम मैथ की क्लास 10th की पूरी वीडियो वहाँ पे आपको मिलेंगी। ऐसे मैं पर डे आपको एक दो वीडियो वहाँ पे डालता हूँ जिससे आपका पूरा मैथ आप यूट्यूब से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बता रहे इस क्वेश्चन को नोट करें अच्छे से। देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको आप निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ का, तो यहाँ पे लिखेंगे वही जो अभी लिखा था, दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं 336 और 54 लिख लिया। अब आप क्या करें 336 की गुणनखंड कर देंगे और इधर आप 54 की गुणनखंड कर दें, इसको 2 से कट जाएगा, 2 से काट दें, 2 एकम 2 यहाँ 13 हो जाएगा, 2 6 12 यहाँ 16 आ जाएगा, 2 8 16 कट गया 2 से, फिर 2 से काट दें ऐसे,
जब 2 से इसे काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटते हैं इसे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटते हैं 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ये मैंने काट दिया पूरा। इसे 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, ये मैंने पूरे संख्याओं को गुणनखंड कर दिए। अब 336 के जो गुणनखंड है वो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 और 1 4, 3 एक बार है और 7 एक बार है। सबसे पहले इसका, और दूसरा आपको कितना दिया है चंगन गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब इसके आप सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो पहले तो जोड़े में से देखो, 2 2 के जोड़े में से 2 ले लीजिए, बाकी ये बिना जोड़े के बच गया तो उनको भी ले लीजिए, ठीक है ना। 3 3 के जोड़े में से 3 ले लीजिए, बिना जोड़े के 3 बच गए, इनको भी आपको लेना है और ऊपर से आपको क्या लेना है 7 लेना है। आप इसका गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48, एक बार चेक करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 का पर 3 गुणा करके देखें, 48 गुणा 3, तो इसमें आप करेंगे 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 144, 144 का फिर 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 हासिल 1 और 3 432, 432 का फिर 7 में गुणा करें, 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 22 और 7 चौक 28, 3024, इसका सब गुणा किया मैंने तो कितना आ रहा है 3024। ये तो आपका क्या आ गया, ये आपके एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब निकालें एचसीएफ, यहाँ निकाल रहा है, नीचे जगह नहीं, एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे एचसीएफ में से मैंने बताया ना 1 से जोड़ा किसका बन रहा है, इधर 2 का बन रहा है, इधर किसका बन रहा है 3 का, तो यहाँ 2 और 3, एचसीएफ कितना आ गया आपका 6। अब यहाँ पे आप बता के नाम लिखेंगे, तो एलसीएम बराबर 3024 और एचसीएफ बराबर 6 है, ठीक है ना। ये आपने एलसीएम ऐसे निकालना। अब जांच भी करना है इस क्वेश्चन में, तो जांच कैसे करना है भाई, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या लिखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ अभी अपने निकाला आपने, तो एचसीएफ आया आपका 6, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। एलसीएम कितना है 3024, तो यहाँ पे 3024 लिख दीजिए। दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक 336 है और एक कितनी आपकी 54 है। पहले इनका गुणा करके दो कितना आ रहा है, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 और 36 18, 18 144 आ रहा है इधर का, इधर का भी जब मैं गुणा करूँगा तो 18144 ही आएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया पूरा, ये आपका जांच हुई है। जांच करने पर दोनों तरफ का गुणा बराबर आ रहा है, 18 144 18144। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का थर्ड था, जिसमें तीनों क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना था, निकालना था, वो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन के एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए, ठीक है ना। और आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और एक एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर या 3 नंबर में पूछते हैं, अधिकतर 2 नंबर में आता है, तो आप बहुत आसान है। कभी कभार ये 3 नंबर ही पूछा जाता है। तो एलसीएम एचसीएफ आपको मैंने निकालना बताया, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। कमेंट करके बताएं। और मैंने आपको अपना पता बता दिया है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है तो लश्करी गार्डन ग्वालियर बाईपास शिवपुरी, वहाँ पे आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने के लिए यूट्यूब पर मान्य अकेडमी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू बच्चों, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ।